हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ेंगे। ये क्लास 3 की ईवीएस है। इसमें हम सबसे पहले 1 से 7 तक के चैप्टर्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। नेक्स्ट चैप्टर है पौधों की परी। अगला है पानी रे पानी। अगला है हमारा पहला स्कूल। फिर अगला चैप्टर है छोटू का घर। फिर अगला चैप्टर है खाना अपना अपना। फिर है बिन बोले बात। तो हमारा पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। देखते हैं इस चैप्टर में हमारा क्या है। तो पहले चैप्टर की कहानी शुरू होती है पूनम से। पूनम नाम की एक लड़की है। अब ये इस लड़की की चिंता और उसके परिवेश के बारे में बताया गया है पूरा। लड़की क्यों चिंतित है, क्या सोचती है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पूनम ने पेड़ पर कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितलियां, चींटियां, तोता और कोयल देखी। और क्या देखा पूनम ने तालाब में बकरी, कछुआ, क्रेन, मेढक, भैंस, सारस देखा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है या फिर केवीएस वगैरह का एग्ज़ाम है, उसमें हूबहू यही लाइनें एनसीईआरटी की उठा के रख दी जाती हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ लाइंस, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जब पूनम तरह तरह के जानवर देखती है, फिर आगे बताया गया है कि पशु विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं जो पशु उत्पन्न, जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, कैट म्याऊं म्याऊं, आप सभी ने सुना होगा। लॉयन क्या करता है, गुर्राता है, दहाड़ता है। जो एक बार और बता दूं, कुत्ता भौं भौं करता है, कैट म्याऊं म्याऊं करती है, लॉयन क्या करता है, गुर्राता है, और जो आपका मेढक है वो क्रॉ क्रॉ करता है, गोट म्याऊं म्याऊं करती, मैं ऐसे करती है, और कौवा क्या करता है, काव काव करता है, कोयल कू कू करती है। तो बताया गया है कि अलग अलग जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीके से चलते भी हैं। जैसे कुछ जानवर रेंग के चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ जानवर अपने पैरों का प्रयोग करते हैं तो कुछ अपने पंखों का भी प्रयोग करते हैं, और कुछ जानवर अपनी पूंछ का सहारा लेते हैं। जैसे तितली है, तोता है, कबूतर है, ये सभी उड़ते हैं। और छिपकली है, सांप है, कछुआ है, ये रेंग कर चलते हैं, रेंगते हैं। और गाय है, भैंस है, बैल है, ये सब चलते हैं। मेढक, कंगारू, खरगोश कूद सकते हैं। अब यहाँ पे जो येलो से दिया हुआ है, मतलब कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और चांसेस हैं कि और पूछे जा सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। मछली, मेढक, विषैले मेढक, मछली, मेढक और विषैले मेढक ये तैर सकते हैं। कबूतर, कोयल, गौरैया के पंख होते हैं, ये उड़ती हैं। गाय, बकरी, भालू इनके पैर होते हैं, ये पैर से चलते हैं। बंदर, भैंस और गाय की पूंछ होती हैं। पशु विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। कुछ जानवर पेड़ों पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ जमीन के नीचे रहते हैं, और कुछ आकाश में उड़ते हैं, और कुछ जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं।
ये पूरा चैप्टर आप बता दें कि आपके जानवरों पर ही बेस्ड है। अब जैसे तोता, कौवा, बंदर शाखाओं पर रहते हैं। कीट, इल्ली, टिड्डा ये पत्तियों पर रहते हैं। तने पर कौन रहता है? चींटियां, गिलहरी, दीमक। जमीन पर चूहे, सांप, खरगोश ये रहते हैं, जमीन के अंदर कह लो। मेढक के चारों ओर मैदान पर कौन रहते हैं? मैदान पर चारों ओर कौन फैले हुए रहते हैं? गाय, बिल्ली, कुत्ता। पानी के अंदर कौन रहता है? मछली, मगरमच्छ, मेढक। आकाश में गरुड़, कौवा, गौरैया रहते हैं। और जमीन के नीचे चींटियां, खरगोश, केचुआ रहता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जमीन पर